नमस्कार मित्रों, मैं आलोक चांठिया आज इस तत्व ज्ञान पर बात करने आया हूं कि हमारे देश में एक हमेशा से कहा जाता रहा है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, और हमारे समाजशास्त्रीय और सामाजिक विज्ञानों में इसी मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना वाले सिद्धांत को उत्तर आधुनिक समाज कहकर परिभाषित किया जाता रहा है और किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस उत्तर आधुनिक समाज को हम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में, खासतौर से भारत में होने वाले चुनाव के संदर्भ में देखते हैं, तो वहां पर मैं आज आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि भारत जिस उत्तर आधुनिक समाज को लेकर जीने का प्रयास कर रहा है या उसे कराया जा रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। हर राजनीतिक पार्टियां उस कहानी को चरितार्थ कर रही हैं जिस कहानी को आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक बछिया मिलती है, लेकिन चार ठग उसको रास्ते में समझाते हैं कि ब्राह्मण होकर वह अपने कंधे पर बछिया नहीं एक गधे या बकरी को लादे लिए जा रहा है और वह अधर्मी हो गया है। पहले वाले ठग की बात सुनकर ब्राह्मण इस बात को नहीं मानता है, फिर दूसरा थोड़ी दूर चलने पर मिलता है, फिर इसी तरह तीसरा ठग मिलता है। लेकिन जब चौथा ठग भी यही बात कहता है तो ब्राह्मण को लगता है कि उसे ही दृष्टि भ्रम हो गया है। वास्तविकता में वह बछिया अपने कंधे पर लाद कर नहीं ले जा रहा और बछिया फेंक देता है और वो चारों ठग उस बछिया को उठा ले जाते हैं। आज यही कुछ ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि देश की जनता को एक भ्रम की स्थिति में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि समाजशास्त्रीय व्यवस्था में, मानव शास्त्रीय व्यवस्था में यह बात बताई गई है कि जीवन की मौलिक तीन ही आवश्यकताएं हैं: फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन। भोजन, यौन संबंध और सुरक्षा। जहां पर खाने की बात है तो व्यक्ति कोई भी हो उसे खाना चाहिए, और आपको स्वयं यह देखना चाहिए कि इस मूलभूत आवश्यकता को कौन पूर्ण कर रहा है। क्या कोरोना काल हो या कोरोना काल से इतर का समय हो, किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने लोगों के भोजन की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण किया है? मुद्दा यहां पर यह नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति कहां है, व्यक्ति को जिंदा रखने का प्रयास किसने किया है। दूसरी आवश्यकता है यौन संबंध, जो विवाह से संबंधित का है। तो विवाह से संबंध में देश की कानून व्यवस्था में ऐसी क्या व्यवस्थाएं किस पार्टी ने करने का प्रयास किया है जिससे लोगों के दाम्पत्य जीवन सुखद हो, उसमें किसी भी तरह का अपराध कम हो, लोग छल से दूसरे धर्मों में जाकर शादी करने का प्रपंच न रच सकें, लड़कियों का जीवन सुरक्षित हो सके और विवाह वास्तव में स्थापित हो सके। इस पर वास्तविकता के धरातल पर किसने काम किया है? और तीसरा सुरक्षा है। सुरक्षा में सिर्फ पुलिस नहीं आती, सेना नहीं आती, सुरक्षा हमें घरों में मिलती है, चार दीवारी में मिलती है। उस चार दीवारी को हमें कहां से प्राप्त होना सुनिश्चित हो सका है? यह बात कहना कि कोई खास बात नहीं है, लेकिन इस बात से क्या आप इनकार कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जो तीनों आवश्यकताएं थी वो पूर्ण किसने किया है? क्या जरूरत है आप धर्म के आधार पर चुनाव लड़ें? क्या जरूरत है आप लिंग के आधार पर लड़ें? क्या जरूरत है आप जाति और क्षेत्र के आधार पर चुनाव लड़ें? आवश्यकता तो इस बात की होनी चाहिए कि आपको जीवित रखने की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, खाना देने की, विवाह में एक सुरक्षा प्रदान करने की, आवास देने की, वह कौन सी पार्टी दे रही है? और अगर आपको यह बात समझ में आती है कि एक भारतीय के गरिमापूर्ण जीवन को बनाए रखने के लिए किस पार्टी ने प्रयास किया है, तो आपको उसी को मत देना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण है, आपका जीवित रहना महत्वपूर्ण है। उसके बाद यह व्यवस्था आती है कि देश में आर्थिक व्यवस्था किधर जा रही है और देश ने क्या किया क्या नहीं किया। एक सामान्य आदमी को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। जिस देश में
यह सोच कभी ना रही हो कि देश की आर्थिक व्यवस्था पर एक ग्रामीण अंचल का आदमी विमर्श कर सके, वहां पर वर्तमान चुनाव में जो भारत के 5 राज्यों में हो रहा है, एक किसान, एक साधारण शहरी व्यक्ति इस बात पर विमर्श के आधार पर ढकेल दिया जाए और वह गलत तरीके से अपने मतों का प्रयोग करे, इससे उसे सावधान होना होगा। उसे सर्वप्रथम यह देखना होगा कि उसके जीवन को चलाए रखने के लिए और उसके जीवन को बनाए रखने के लिए किस पार्टी ने, किस व्यक्ति ने, किस दर्शन ने प्रयास किया है और जिसके कारण वह और उसके साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम भारत के लोग जीवित हैं। और इसीलिए सोच अच्छी रखिए और जय श्री राम कहकर देश के निर्माण में सार्थकता लाइए। आप उस व्यक्ति के चिंतन को सोचिए जिसने हर व्यक्ति में राम का भाव जगाया है, जिसने हर पार्टी को मंदिरों की ओर जाने के लिए विवश कर दिया है, जिसने हर व्यक्ति को भगवान की बात करने के लिए विवश किया है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति या एक पार्टी जिसमें यह प्रभाव है कि वह दूसरी सारी पार्टियों को भगवान की बात करने के लिए मजबूर कर दे, मंदिरों की बात करने के लिए मजबूर कर दे, तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ ये कहने की आवश्यकता नहीं। और जब सर्वश्रेष्ठ सामने हो तो दूसरे पर सोचने की भी आवश्यकता नहीं। आगे आप बुद्धिमान हैं, जगत गुरु कहलाने के तरफ रह चुके हैं, रहना चाहिए और रहेंगे। इस आधार पर आने वाले चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करिए और एक सशक्त सरकार को देने का कार्य जो आप करते रहे हैं उसे निरंतरता प्रदान करिए। जय श्री राम।